जय हिंद दोस्तों, जनवर्ष में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह आज पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति। वो भी त्रिकोणमिति में होगा, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, एकदम से हाँ नो डाउट, आज सीधे तरना सिखा देंगे टीट आउट। तो बने रहिए हमारे साथ। जीरो से हीरो वाला बैच में अगर आप जुट गए हैं तो एकदम से जीरो से हीरो बनाते छोड़ेंगे। आज तो इसी वीडियो में त्रिकोणमिति समाप्त भी होने वाला है, हाँ एंड। तो नो डाउट आज सीधे तरना है टीट आउट। तो वीडियो तरते हैं स्टार्ट। तो हमने पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति का 60 तक का प्रश्न तो बता दिया है, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करा दिया है। आप लोग नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलने वाला है, सिर्फ जाके देख लेना है। एकदम से जीरो से हीरो वाला प्लेलिस्ट में जाइए, हाँ वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। आप तो त्रिकोणमिति का संपूर्ण एकदम से नॉलेज मिलने वाला है, एकदम नो डाउट। आज सीधे तरिएगा ऑब्जेक्टिव तो टीट आउट। तो बन रही है हमारे साथ। आज बताने वाले हैं 60 से आधे की प्रश्न, 60 का पाठ खत्म होने वाला है, हाँ एकदम से एक ही वीडियो में त्रिकोणमिति समाप्त होने वाला है। तो बन रही है हमारे साथ। देखते हैं फर्स्ट प्रश्न कि आज के लिए क्या है। तो आज के लिए फर्स्ट प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न। चलिए देख लेते हैं। चलिए 61 नंबर प्रश्न है जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, क्या होगा? हाँ एकदम से। अब देखिए ऑप्शन फर्स्ट दे रहा है 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या यही होगा? ई नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही, देखिए एकदम इजी है। बताते हैं आप तो इजी तरीका से पकड़ना। देखिए कैसे ऑप्शन से पकड़ा जाता है राइट आंसर को बताते हैं। देखिए इसमें कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यही होगा आंसर। कैसे होगा बताते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोग तो याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना, याद है एकदम से। तो इस के दोनों के जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हम 1 दे देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एक और फॉर्मूला होता है। कौन सर जी फॉर्मूला होता है? देखिए यहाँ पे 1 नीचे कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए बाई में इसका अभी सोल्यूशन करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ज्यादा हम लगाने तो बोलेंगे नहीं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अब प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा। ऐसा है सर जी, तो कैसा है? देखिए साइन स्क्वायर बराबर आ गया, यहाँ पे 1 है तो 1, अब प्लस में है तो माइनस में। अब इतना के बराबर हम देखिए, इतना के बराबर, इतना है ना, साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा के बराबर होता है, क्या होता है? 1 बटा साइन थीटा। अब जब यहाँ पे स्क्वायर है तो यह किसके बराबर होगा? कोसेक थीटा के बराबर होगा। यही ना हमें प्रूफ करना था कि कोसेक थीटा के बराबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी है, नो डाउट। सीधे कर देना है टीट आउट। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। इसके बराबर में देखिए साइन थीटा स्क्वायर आ गया, 1 बटा साइन थीटा के स्क्वायर के बराबर होता है कोसेक थीटा स्क्वायर। तो ऑप्शन से पकड़िए राइट आंसर क्या होने वाला है, नो डाउट। सीधे कर देना है टीट आउट। तो बने रहिए हमारे साथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट। सीधे कर दीजिएगा टीट आउट। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 62। तो चलिए 62 तो देख लेते हैं कि 62 का राइट आंसर क्या होने वाला है। 62 नंबर प्रश्न ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे होगा। कह रहा यदि 2 cos थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा का मान होगा। थीटा का मान क्या होगा? एकदम से इजी में बिजी हो जाना है भैया। √3 आई जब 2 दुगुना में है ना तो नीचे आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि cos
में जाइए, तोस ते मान सारणी में जाइए और देखिए कि थीटा जी जहाँ पे क्या रख दे कि √3/2 के बराबर आ जाए। मतलब तोस में √3/2 के बराबर कौन होता है, साइन 30 तोस 30 होता है कि 45 होता है कि 0 होता है कि 60 होता है। तो आपको मालूम होगा ए सर जी तोसता होता है 30 ही होता है √3/2। तो हमारा राइट आंसर तोस √3/2 के बराबर है, सॉरी √3/2 के बराबर का है, तोस 30 है। तो हमारा राइट आंसर 30 होगा या तोस 30 होगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 62 का राइट आंसर 30। चलिए देखते हैं 30 ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है और नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। तो अब हम देखते हैं 63 नंबर प्रश्न को कि 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए 63 नंबर प्रश्न ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे होगा। कह रहा है, क्या कह रहा है सर जी, 10a बराबर होगा। 10a के बराबर क्या होगा तो आप लोग तो मालूम होगा क्या होगा सर जी कि टॉट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, 10a होता है। इस फॉर्मूला तो हमने बताया था, समझाया भी है, इस फॉर्मूला पे बहुत से सवाल बनाया भी है इसी वीडियो में। अगर आप जीरो से हीरो वाला बैच में नहीं जुड़े हैं तो एकदम से जुड़ जाइए और देखिए मजा से पढ़ते रहिए। हाँ ऑब्जेक्टिव तो करना है नो ऑब्जेक्शन, सीधे करना है टिक आउट, आप परमानेंट के लिए समाप्त हो जाएगा आपका डाउट। तो नो डाउट सीधे कर दीजिए टिक आउट। तो 10 का राइट आंसर 10a के बराबर होगा, 10a के बराबर होगा टॉट 90 माइनस ए। चलिए देख लेते हैं जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। तो चलिए देखते हैं 64 नंबर प्रश्न तो कि 64 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए 64 नंबर प्रश्न है भैया, 64 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि टेन थीटा, हाँ 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 हाँ, टेन थीटा इक्वल टू 8/15 होगा तो टेन थीटा इक्वल टू 8/15 होगा तो cos थीटा का मान होगा क्या होगा। देखिए यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू 8/15 होगा तो टेन का होता है त्रिकोणमितीय अनुपात P/B होता है, ठीक है ना। तो P/B होता है तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। P का मान आ जाएगा 8 और B का मान हो जाएगा 15, यह ना है। अब देखिए तोषक थीटा का मान बताना है हमें, तो तोषक का संबंध होता है साइन से, माने साइन का उल्टा, साइन तो होता है प्यार है तो तोषक का तो है प्यार, ठीक है। H/P होगा, हाइपोटेनिस बट्टा परपेंडिकुलर, कोण बट्टा लंब। अब देखिए तो हमें एच का तो जरूरत पड़ गया, हमें चाहिए तो एच का फॉर्मूला होता है √अंडर रूट ए सर जी P² प्लस B²। तो क्या P का मान 8 तो 8 64 हो जाएगा, अब B² तो B का मान 15 स्क्वायर कर देंगे तो 15 15 हाँ 225 हो जाएगा। अब देखिए दोनों तो जोड़ देते हैं, 5 4 9 होगा और 6 2 8 होगा, 2 के 2 होगा। अब देखिए इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो आ जाएगा 17, जो ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा, आप तो बुझा रहा होगा। अब देखिए एच का मान हमारा आ गया 17, अब P का मान आ गया 8 और नहीं होगा अब लेट। तो 64 का राइट आंसर 17/8 ही होने वाला है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 64 का राइट आंसर 17/8 या 17/8 और नहीं होगा ये सर जी 17/8 नहीं होगा लेट, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। तो चलिए प्रश्न नंबर 65 तो देख लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 65 है जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। यदि cos A, हाँ यदि cos A इक्वल टू H, मतलब cos A है ना जो H के बराबर है तो sin A क्या तो दिया जी, sin A का मान H के पदों में होगा, sin A का मान H के
पदों में होगा। देखिए ऐसे ऐसे सवाल तो चिट्ठी बजाते बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे एकदम से नो डाउट सीधे तरना है टीट आउट। तो देखिए फॉर्मूला होता है ता होता है, यहाँ पे समझने की बात है। होता है साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ए के पद में तो रहा है तो यहाँ पे ए लिख देते हैं। तो साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि साइन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 आप प्लस में है तो बराबर तो इधर चला जाएगा तो कॉस ए स्क्वायर हो जाएगा। साइन ए इक्वल टू जब स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला तो रूट में कर देगा। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। इस फॉर्मूला ये चर्चित फॉर्मूला है, आप लोग तो याद भी होगा, जानते भी होंगे। अब तो रहा है कि तोस ए के जदहिया पे एच होना चाहिए। तो तोस ए तो जदहिया पे जब एच दे देंगे तो हमारा ता आएगा 1 माइनस एच स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो साइन ए के बराबर में ता आएगा अंडर रूट 1 माइनस एच स्क्वायर। नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। तो चलिए देख लेते हैं 65 का राइट आंसर 1 अंडर रूट 1 माइनस एच स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 66। तो प्रश्न नंबर 66 का कह रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 66। चलिए निम्न में से किसका मान 1/√3 के बराबर होता है। 1/√3 के बराबर होता है। पहला ऑप्शन से बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है साइन π/3। समझने के लिए रहिए फ्री। साइन π/3 तो हम लिख सकते हैं साइन पाई का मान 180/3 तो 3 6 18 तो साइन आ जाएगा 60। साइन 60 का मान सर जी कितना होता है। तो ऑलरेडी साइन 60 का मान होता है √3/2। अगर आपको याद नहीं है तो चार्ट बक्स सामने है, देख लीजिए कि सही में साइन 60 का मान √3/2 ही होता है। तो चलिए साइन 60 का मान √3/2 हमें लाना है 1/√3। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। ए सर जी बी में ता दे रहा है 6 टॉट π/3 जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई देता होगा। 6 टॉट π/3 तो 6 टॉट है तो टॉट पाई का मनवा 180/3 तो 3 6 18 60 हो जाएगा। 6 टॉट 60 होगा तो टॉट 60 का मान क्या होता है। तो 60 का मान रख देना है तो 60 का मान होता है 1/2, ठीक है ना। तो यहां पे आ जाइए। अब तो टॉट यहां पे 6 में दूंगा हो जाए तो 6/2 तो 2 3 6 तो टॉट का आ जाएगा 3। मतलब ऐसा आंसर आने वाला नहीं है हमारा 1/3। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी तो देख लेते हैं। इस कहीं सी आ जाए। सी क्या कह रहा है 10 π/6। तो चलिए 10 पाई का मान 180/6 3 6 18 अरे सॉरी 6 18 30 हो जाएगा। तो 10 30 का मान क्या होता है। ए सर जी 1/√3 होता है। 10 60 का मान्यता 10 30 का मान्यता होता है 1/√3 होता है। तो 1/√3 का ही जरूरत था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी तो हल करने पे आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। अदर 10 30 का मान याद नहीं है तो अब ऑलरेडी चार्ट बक्स सामने होगा, उसमें देख लीजिए 10 30 का ही मान 1/√3 होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नो डाउट सीधे करना है टीट आउट। तो अब हम देखते हैं 67 प्रश्न कह रहा है। 67 कह रहा है निम्न में 10 60 का मान होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो क्या होगा।
अब बताइए ना, 1060 का मान पूछ दिया, 1060 का मान आप लोग तो ऑलरेडी याद होगा, और नहीं याद है तो चार्ट बॉक्स सामने होगा, सिर्फ देखने की जरूरत है। 1060 का मान √3 होता है, तो नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। हाथ देख लीजिए, ऑप्शन ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, √3 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। हाँ जी, 67 नंबर प्रश्न था, ऑप्शन नंबर बी ही होगा राइट आंसर, नो डाउट। सीधे कर देना है टीट आउट। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 68 प्रश्न, 68 पे देखते हैं। कह रहा है साइन 63 डिग्री बट्टा तो 27 डिग्री बराबर क्या होगा। ऐसे सवाल तो हमने बताया भी है, ऑलरेडी आप लोग बना भी लीजिएगा, नहीं तो बता देते हैं। चलिए, फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर जी? तो 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। क्या होता है? तो 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। इस फॉर्मूला चर्चित फॉर्मूला है। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे 63 अदर होगा तो यहाँ पे भी 63 हो जाएगा। आप लोग तो समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा, तो इसको बदल देते हैं। तो इसको बदलेंगे तो हमारा आ जाएगा 90 माइनस 63 बट्टा क्या होगा तो 27। यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे थीटा, 10 में बदलेगा तो यहाँ पे 63 तो यहाँ पे 63 घटा देंगे, ऑलरेडी बदल जाएगा। तो 90 में से 63 घटा देंगे तो आ जाएगा 27। ए सर जी ऐसा है, तो 10 क्या होगा नीचो 27, तो 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1। और नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। तो 68 का राइट आंसर 1 देख लेते हैं ऑप्शन में। 68 का राइट आंसर 1 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। तो चलिए अब हम देखते हैं 69 नंबर प्रश्न। तो चलिए 69 नंबर प्रश्न आता रहा है 69 साइन 18 बट्टा तो 72। साइन 18 बट्टा तो 72 का मान होगा। अभी हमने ऐसा बताया था कि ये दो तो बदलिए तो ये दो तो बराबर आ जाएगा, तटता आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। अभी हमने ऐसा बताया था, ठीक है ना। 68 नंबर प्रश्न तो इसका राइट आंसर 1 होने वाला है, सही दिखाई दे रहा है, आप लोग तो भी दिखाई देता होगा। चलिए स्क्रीन पे देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 70। तो चलिए 70 नंबर प्रश्न कह रहा है, 70 नंबर प्रश्न कह रहा है cos 60 डिग्री अब +1 बट्टा तो 60 डिग्री -1 का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा वही जो जानिएगा सही सही। तो 60 का मान अगर आपको नहीं याद है, चार्ट बॉक्स सामने है, सिर्फ देखने की जरूरत है। ए सर जी तो 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है। तो 60 के जगह पे 1/2 क्योंकि तो 60 का मान होता है 1/2, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, बाई में 1 लगा देते हैं। अब फिर तो 60 का मान 1/2 -1/1 बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो 2, तो 2 एकम 2 1, 1 दूना 2 तो आ जाएगा 2, बट्टा है तो बट्टा, फिर बट्टा है तो बट्टा, फिर दोनों का लघुत्तम निकालेंगे 2, 2 एकम 2 तो 1, माइनस है तो माइनस, 1 दूना 2 तो 1 दूना 2। अब देखिए बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, यहीं पे कर देते हैं। 2 1 3 हो जाएगा बट्टा 2, यहाँ पे देखिए 2 का 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब देखिए 3/2 1/4 कर देते हैं, नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। चलिए 1 चाहे आया है माइनस में, चाहे तो उल्टा घट रहा है या इसका सिंबल ज्यादा है, इसको उतार देते हैं। अब देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, -2 एकम 2, 2 3 6 -3, नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। ऐसे भी कटा दे सकते हैं यहाँ पे, तो वही बात आएगा। तो -3 आंसर होने वाला है, तो 70 का राइट आंसर -3, नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है,
ये सर जी ऐसा है, नो डाउट, सीधे कर देना है, टिक आउट। तो चलिए आप देखते हैं 73 नंबर प्रश्न। तो 73 नंबर प्रश्न है 2 sin 38 डिग्री, 2 sin 38 डिग्री बट्टा 10 52 डिग्री, 2 sin 38 डिग्री बट्टा 10 52 डिग्री का मान होगा। देखिए एकदम इजी प्रश्न है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लाने की बात है, ज्यादा लाने की जरूरत नहीं है। ए दो तो बदल देंगे फिर ऐसे ही, जब ए दो तो बदल देंगे तो एक के बराबर आ जाएगा, तो कट जाएगा, 2 बचेगा, राइट आंसर होगा। चलिए बता देते हैं, फॉर्मूला होता है तो 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो अब यहां पे देखिए, इस पे भी बदल सकते हैं या नहीं तो इस पे भी बदल सकते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। अब देखिए नीचे वाला तो बदल देते हैं, ऊपर वैसे ही लिखते हैं साइन 38 डिग्री बट्टा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा है, तो यहाँ पे cos है, यहाँ पे साइन है, ध्यान रखना है, थीटा है तो थीटा है। तो जब यहाँ पे 52 है तो अगर यहाँ पे 52 कर देंगे तो यहाँ पे भी 52 होगा, साइन में बदलेगा। तो यहाँ पे देखिए तो साइन है तो साइन और 90 माइनस यही आ जाएगा 52। अब देखिए यहाँ पे 52 लिख देते हैं सही से, 2 sin 38 डिग्री बट्टा साइन और 90 में से 52 घट जाएगा तो आ जाएगा 38। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। और साइन 38 से साइन 38 कैंसिल, एक बार में 2 एतम 2, हाँ जी 2, नो डाउट, सीधे कर देना है टिक आउट। तो 71 का राइट आंसर 2 देख लेते हैं ऑप्शन में। 71 का राइट आंसर 2 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट, सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए अब चलते हैं 72 नंबर प्रश्न पे। चलिए 72 नंबर प्रश्न ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान होगा, क्या मान क्या होगा। इसको बनाना भी सिखाया है हमने कि कैसे बनता है इससे फॉर्मूला, कहां से आया है, जड़ से आप लोग नहीं जानते होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलने वाला है, देख लेने की जरूरत है कि फॉर्मूला बनता कैसे है। तो इसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। देखिए ऑलरेडी ये कैसे होता है ऑलरेडी हम लोग बताया है, ऑलरेडी आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो देखने की जरूरत है। 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बराबर में इधर दीजिए या इधर दीजिए, इसी से ये बना है यह फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यही ये सीधी सी बात है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। यही तो सेक है, 1 आ गया माइनस में है तो प्लस में चला गया है, इसी से तो बना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाता होगा ए सर जी क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा होगा। चलिए 72 का राइट आंसर सेक स्क्वायर थीटा जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट, और सीधे कर देना है टिक आउट। तो अब हम चलते हैं 73 नंबर प्रश्न पे। 73 नंबर प्रश्न आता रहा है। 73 नंबर प्रश्न है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस डॉट स्क्वायर ए बराबर होगा, किसके बराबर होगा? जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो एरिया किसी का भी होगा, धमाका साइन कॉस का होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, साइन और कॉस में बदल देते हैं, आंसर आने के लिए तैयार हो जाएगा। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए फॉर्मूला होता है 10 ए इक्वल टू साइन ए बट्टा कॉस ए, डॉट ए इक्वल टू कॉस ए बट्टा साइन ए। मतलब 10 को भी साइन कॉस के रूप में बदलेंगे, टॉट को भी साइन या कॉस के रूप में बदलेंगे, वैसा फॉर्मूला चुनते हैं। तो हमने चुना कि 10 ए इक्वल टू साइन ए बट्टा कॉस ए होता है और टॉट ए इक्वल टू कॉस ए बट्टा साइन ए होता है। अब स्क्वायर है तो यह भी, इसमें भी स्क्वायर है, तो यहां पर भी स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर, यहां पे भी,
ऑलरेडी सब जगह हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। चलिए इस फॉर्मूला तो अकॉर्डिंग बनाते हैं सवाल। तो अब देखो 1 है तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए के बराबर में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन ए स्क्वायर बट्टा कॉस ए स्क्वायर, बट्टा है तो फिर बट्टा, 1 है तो 1 प्लस है तो प्लस। अब कॉट स्क्वायर ए के जगह पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस ए स्क्वायर बट्टा साइन ए स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बाई में 1 लगा देते हैं, यहाँ पे बाई में 1 लगा देते हैं और दोनों तब बट्टा तो जोड़ बना देते हैं, लघुत्तमता आएगा कॉस ए स्क्वायर। तो एक बार में कॉस ए स्क्वायर तो ऊपर भी क्या होगा कॉस ए स्क्वायर, अब प्लस कॉस ए स्क्वायर एकदम कॉस ए स्क्वायर तो साइन ए स्क्वायर बट्टा, ये दोनों तो लघुत्तम फिर क्या आएगा साइन ए स्क्वायर, एक बार में साइन ए स्क्वायर तो साइन ए स्क्वायर, अब प्लस साइन ए स्क्वायर एकदम साइन ए स्क्वायर क्या होगा कॉस ए स्क्वायर। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। एक और फॉर्मूला होता है जो चर्चित फॉर्मूला है, आप लोग तो याद होगा, कॉस ए स्क्वायर प्लस साइन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, याद है ना, एकदम से मालूम है, याद भी होगा। अब देखिए ऐसा भी साइन इधर भी रह सकता है, कॉस इधर भी रह सकता है, कोई बात नहीं है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जैसे 2 + 3 = 5 होता है और 3 + 2 = 5 होता है, उसी प्रकार साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा और कॉस ए स्क्वायर प्लस साइन ए स्क्वायर इक्वल टू भी 1 ही होगा। तो यहाँ पे अब देखिए कॉस ए स्क्वायर प्लस साइन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बट्टा क्या होगा कॉस ए स्क्वायर, यहाँ पे भी फिर साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बट्टा साइन ए स्क्वायर। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा एकदम से। चलिए आगे देखते हैं, 1 बट्टा कॉस ए स्क्वायर 1/4 कर देते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, साइन ए स्क्वायर बट्टा 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, साइन ए स्क्वायर बट्टा कॉस ए स्क्वायर। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए कि साइन ए स्क्वायर बट्टा कॉस ए स्क्वायर के बराबर में क्या होता है, ए सर जी tan ए स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पे साइन ए स्क्वायर बट्टा कॉस ए स्क्वायर के बराबर में क्या होता है, tan ए स्क्वायर होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा, इसके बराबर में हमने हल किया तो क्या आया tan ए स्क्वायर। तो चलिए नो डाउट आज सीधे कर देते हैं टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, 63 का राइट आंसर tan ए स्क्वायर होने वाला है। तो tan ए स्क्वायर जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, नो डाउट आज सीधे कर देना है टिक आउट। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 74 पे। 74 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, यदि tan थीटा, हाँ चलिए tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा का मान्यता होगा, मतलब थीटा के जो पे क्या होगा, कौन सा मान होगा जो √3 को संतुष्ट करेगा, √3 के बराबर होता है। तो चलिए चार्ट बस आपके सामने है, सिर्फ देखने की जरूरत है, तब जब नहीं याद है तब तो आप लोग तो याद होगा, हमें ऐसा तो पूर्ण भरोसा है कि tan 60 का मान होता है √3, नो डाउट आज सीधे कर देना है टिक आउट। तो चलिए 74 का राइट आंसर 60 देख लेते हैं। तो 74 का राइट आंसर 60 जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, नो डाउट आज सीधे कर देना है टिक आउट। तो आज के वीडियो में इतने ही। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू दिया है तो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के बदल में बेल आइकन है, टन दे दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके पास ताज़ा ताज़ा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।